नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। धनु राशि हो चाहे धनु लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बार हम आने वाले सप्ताह में क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ है ये तो चर्चा करेंगे ही, साथ में कुछ इवेंट आ रहे हैं जैसे कि होलिका दहन है, चंद्र ग्रहण है, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो पहले एक जो गोचर हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। पंचग्रही योग आप लोगों के तीसरे भाव में बन रहा था या बना हुआ था। अभी यहाँ से जो शुक्र हैं उन्होंने कुंभ राशि को छोड़ के और मीन राशि के अंदर प्रवेश किया है। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि बनती है और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो आपके ही राशिश या आपके लग्नेश गुरु ही बनते हैं। तो ये कंडीशन, ये स्थिति आप लोगों के लिए थोड़ी राहत वाली है। ठीक है ना। चलिए एक और बात कि ये जो मंगल है, मंगल का क्या है, राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होगा 3 मार्च के अराउंड। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब की बात करें तो इसका स्वामी पहले तो बनता है बुध। ठीक है, बुध की खुद की कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है। 26 फरवरी के दिन बुध जो है वो वक्री हुए थे, 27 फरवरी को बुध जो है अस्त हो गए थे। तो इस भाव के स्वामी की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। दूसरी भी केंद्र की राशि जो है जिसमें आपकी राशि बैठे हैं वो भी बुध की ही राशि है। ठीक है ना। तो बुध की कंडीशन ठीक नहीं, काम के ऊपर थोड़ा सा तनाव, डिलेनेस, इन चीज़ों को दिखाई देता है। काम बन नहीं रहे होंगे, काम थोड़ी सी फाइल या जो भी है आपने आगे कोशिश करी लेकिन कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। आप एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं लेकिन उसको रिजल्ट आपका नहीं मिल रहा है। जो जितना पोटेंशियल से आप काम करना चाहते हो उतना पोटेंशियल से काम भी नहीं कर पा रहे होंगे और जो आप लोगों को प्रेज मिलना चाहिए, जो आप लोगों को शाबाशी मिलनी चाहिए वो भी आप लोगों को नहीं मिल रही होगी, बल्कि आपके काम में मीन में ही निकाला जा रहा होगा। ठीक है ना। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके इस समय जो स्थिति चल रही है बुध की उसकी वजह से है। और इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि अभी 1 मार्च को शनि की तो देखो 7 दृष्टि पहले से पड़ी रही थी। ठीक है ना। तो इसने तो वैसे भी कोर्ट में खाज किया हुआ था, लेकिन एक ग्रह की शुभ दृष्टि जो है वो आपके जो है पड़ रही है। और ये जो राशि है ये शुक्र की मित्र की ही राशि है। उच्च अवस्था के अंदर शुक्र है तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी बेटर वो करेंगे, वर्क एनवायरनमेंट को आपके लिए सपोर्टिव बनाएंगे। ठीक है ना। और खास करके अगर कोई अपोजिट जेंडर वाले जो आपके स्टाफ होंगे उनसे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी वर्किंग प्लेस में राहत की खबर है। और जो लाभेश बनते हैं वो भी आपके शुक्र ही बनते हैं। तो लाभेश का फिर से केंद्र में चले जाना, उच्च अवस्था को प्राप्त करना, काम में थोड़ी सी ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पहले की अवस्था के मुकाबले अभी जो थोड़ी शुक्र की वजह से कंडीशन सुधरी है, इसका जरूर से आप लोगों को लाभ मिलेगा। मनी वेल्थ की बात करें अगर हम तो देखिए धन भाव का जो स्वामी है वो शनि बनता है। शनि की तीसरी दृष्टि आप लोगों के 6ठे भाव पे पड़ती है, साथ ही में मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो 6ठे भाव की हालत तो थोड़ी सी टाइट बनी हुई है और इस भाव का जो स्वामी है वो शनि के साथ में युति किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो 6ठा भाव है उसके ऊपर शनि का इम्पैक्ट काफी कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे काम जो है आप लोगों का कोई असेट्स वगैरह, धन संपत्ति से संबंधित जो चीजें हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी कोई एंसेस्टर या पुरानी कोई चल रही है तो उसका बेचान जरूर हो सकता है, वहां से थोड़ा सा लाभ जरूर मिल सकता है। नई जगह के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए भी ये जो समय है थोड़ा ठीक है, क्योंकि चौथे भाव के अंदर उच्च का शुक्र यहाँ पे है। तो कोई फ्लैट वगैरह, कोई जमीन वगैरह, कोई अच्छी गाड़ी, कुछ भी अगर आपको खरीदना हो तो जरूर से ये समय आप लोगों के लिए बेटर ही रहने वाला है। ठीक है। हाँ, ये जो स्थिति है ये थोड़ी सी खराब चल रही थी, लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूँ इस भाव का स्वामी शुक्र है जो थोड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त करा है। तो इस भाव की थोड़ी स्थिति थोड़ा आप लोगों के लिए जो है प्रॉफिटेबल रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के अंदर कोई खास परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा हम कहें कि जो लड़ाई झगड़े या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एंगरनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भाव का स्वामी मैंने कहा मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में जाएगा, तो उस वजह से थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी खटपट थोड़ी बढ़ सकती है। देखिए जनरली होता क्या ना, आदमी को समझ में आता नहीं है कि अब क्या नक्षत्र हुआ है, किसमें हमारा जन्म है, कौन सा ग्रह कहाँ है, किसकी महादशा अंतरदशा, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो अगर आपको अगर ऐसे कोई प्रश्न है ना, ज्योतिष जिसका समाधान जानना चाहते हैं आप लोग, है ना, कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट्सअप नंबर है, वेबसाइट का एड्रेस है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं आगे दाम्पत्य जीवन की, तो वहाँ की स्थिति थोड़ी सी जो है ठीक है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ही के राशि से, तो इसी स्थिति ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया बुध जो है इस भाव के स्वामी बनते हैं, तो थोड़ा सा
मामला यहाँ तो थोड़ा सा वीक है, इस राशि का जो स्वामी है उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी गुरु के हिसाब से ही कंडीशन थोड़ी ठीक है, मतलब चीजें मैनेजेबल हैं, इतनी ज्यादा आपके जो है कि ना सर से ऊपर चला गया पानी ऐसे वाली कंडीशन नहीं आएगी। हाँ, जिनके पुराने डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो वहां पे फिर उनकी दशा अंतरदशा ग्रहों की मेन चार्ट के अंदर पोजीशन क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में ऐसा है कि जो खास करके मैं आपको बताऊं जिनको वेन्स नसों न्यूरोलॉजिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ना, जिन लोगों को ऐसा है कि आंखों में थोड़ी सी समस्या रहती है उनके लिए थोड़ा सा अभी टिपिकल थोड़ा टाइम है। दूसरी बात, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ना, ब्लड से संबंधित इशू है, हार्ट से संबंधित इशू है, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी समस्या हमको दिखाई देती है। मंगल और शनि का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, इस भाव का स्वामी शनि के साथ फिर जाएगा तो शुगर बीपी वाले जो पेशेंट हैं उनको भी थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। इन सभी के सभी ग्रहों की दृष्टि सीधी सीधी कहाँ पड़ रही है, सिंह राशि के ऊपर, जिसके ऊपर ग्रहण लगेगा। केतु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो भाग्य में भी जो है काफी कुछ उठा पटक का समय इस समय हमको दिखाई दे रहा है। तीन तीन पापी ग्रह हैं, एक जो है इसी भाव के स्वामी हैं, दूसरे यहाँ पे मंगल जिसके मित्र बनते हैं, लेकिन साथ में राहु भी है, बुध भी है। एक अच्छी कंडीशन और है कि शुभ जो गुरु महाराज है उनकी भी यहाँ पे शुभ दृष्टि नवी दृष्टि पड़ती है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें यहाँ पे नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। अब इन्हीं ग्रहों से संबंधित दशा महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो आपको उसी के अनुसार प्रभाव मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ इवेंट की, जैसे कि 2 मार्च की रात को, या 2 मार्च की रात को मतलब 12 बजे बाद में 3 मार्च हो जाएगी, होलिका दहन होगा। होलिका दहन 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, एवरेज टाइम बता रहा हूँ यहाँ की गणना के हिसाब से 1:26 से 2:47 का ये होलिका दहन का समय रहेगा। आपके स्थानीय समय के हिसाब से 1:30 से 2:30 के बीच में एवरेज टाइम आ जाएगा। 3 मार्च सुबह आ जाएगी, सूर्य उदय होगा, मंगलवार का दिन होगा और यहां से सूतक शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण लगेगा दोपहर में 3:20 से लेकर के 6:47 के बीच में। ये पूरा पर्वकाल रहेगा, लगभग अमूमन 3.25 घंटे के आसपास का पर्व काल रहेगा। इस समय पे पूजा पाठ की जा सकती है, लेकिन आपके जो विग्रह हैं, जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको स्पर्श नहीं करना होता है। आपकी जो भी अगर आप माला वगैरह करते हैं तो उसको भी स्पर्श नहीं करना है। मानसिक जाप आप कर सकते हैं, दान पुण्य भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। चंद्रमा का ग्रहण है, 9वें भाव में आपकी ये राशि पड़ रही है, सिंह राशि। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा इसके अंदर, ये नक्षत्र इसमें ये ग्रहण पड़ेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र ही बनता है, ठीक है ना। तो आप इससे संबंधित दान दे सकते हैं, इस नक्षत्र से संबंधित दान दे सकते हैं। व्हाइट चीज़ों का दान कीजिए, चावल और पिसा हुआ आटा वगैरह, खीर वगैरह, ये भी आप फूड ऑफर कर सकते हैं। साथ ही के अंदर अगर आपको मिठाई वाली मीठी चीज़ें हैं वो भी आप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और बात मैं कहूँ कि अगर जाप क्या करना है, कुछ ऐसा कुछ है कि भाई अब करें क्या, जाप कौन सा करें, तो अगस्त्य मुनि का एक चंद्रमा का स्तोत्र है, 3 मंत्रों का ही है वो, तो वो आप कर लीजिएगा। अगर वो नहीं मिलता है आपको तो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना है आप लोगों को चैनल को, एंड देखो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको स्वाइप करेंगे, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कृपया करके ज़रूर से कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कमेंट के अंदर लिखते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है, ठीक है ना। हर बार पॉजिटिव बातें बताई जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू ऐसा कर दें तो फिर कोई सार्थकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसको सुन करके समझ करके किसी इवेंट से अगर लाभ ले पा रहा है तो फिर उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।